नमस्कार दोस्तों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तुफैल चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। हिंदुत्व की, देश की समस्याओं को लेकर आज एक बार फिर से चर्चा के लिए स्वागत है तुफैल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय के लिए मुझे समय दिया। आपका आभार। तुफैल जी, हिंदुत्व, सनातन, सारी परंपराओं को मिलाकर देखने के बाद समाज का जो आज रूप सामने आ रहा है, समाज में जो गंभीर विचारणीय प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं उससे समाज को चलाने वाले लोग दूर भाग रहे हैं। हमारे यहाँ जातिवाद का गहरा एक संघर्ष पैदा कर दिया गया है। जातिवाद बड़ा गंभीर विषय है। अलग अलग जातियों को, वर्णों को, पता नहीं कितने ही भेद संवैधानिक तौर पर हमारे अंदर हैं आज। उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक भाव ऐसा डाल दिया गया है मन के अंदर, अपराध बोध हो गया है कि मैं अगर टेलरिंग का काम करता हूँ, मैं अगर बाल काटने का काम करता हूँ, मैं अगर जूते बनाने का काम करता हूँ, तो क्या ये काम अपराध बोध का विषय हो सकते हैं? और इस अपराध बोध से छूटकर निकलने के रास्ते क्या हैं? इस विषय पे आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत गंभीर बात आपने रखी और ये किसी भी स्वतंत्र चेता के मस्तिष्क में आएगी। राष्ट्र है क्या? राष्ट्र मूलतः एक आर्थिक इकाई है। राष्ट्र नष्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ से हमारे अर्थतंत्र छिने, हमारी रोजी रोटी छिने। और ये लंबे समय से इसके पीछे काम हो रहा है। ये स्थिति कितनी गंभीर है और इसका परिणाम क्या है? हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्र मिलाकर एनसीआर बनता है। गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, होडल, पलवल, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, शायद पानीपत भी आ गया है, सोनीपत तो है ही, पानीपत भी है, दिल्ली। इन सब को मिला लेंगे तो किसी भी सूरत इस सारे क्षेत्र की फ्लोटिंग आबादी जो आती जाती है, और ये लाखों में है, जो आती है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद सफल होकर, असफल होकर गांव लौट जाती है, फिर आते हैं। ये लगातार पॉपुलेशन फ्लोट करती है। इन सबको मिला लेंगे तो ये 3, 4, 5 करोड़ तक जाती है। मैं इसके 10% स्वयं से प्रश्न कीजिए, आपने केला कब खाया था? हफ्ते में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले? इतना ही होगा। इसकी 10% आबादी, 3 करोड़ भी माने तो 30 लाख। आप 10% मत मानिए, 1% की गणना कीजिए। यानी दिल्ली के एनसीआर के फल के व्यापार में 3 लाख केले रोज के, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। यानी 25,000 दर्जन। अगर ये 50 रुपये दर्जन भी हैं तो 12.5 लाख रुपए रोज का व्यापार 30 दिन में। ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए ये मिनिमम है। रोज का व्यापार फलों का है। इसी तरह से सब्जियों का व्यापार है। इसी तरह से कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, राज हैं, मजदूर हैं। इसमें एक एक्सपर्टीज है, एक विशिष्ट प्रकार का काम है छत के लिंटर डालने का। ये कंक्रीट डालने वाले अलग होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं डाल सकता। ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। एनसीआर में सारा काम उनके हाथ में है। ये पूरी छत का ठेका लेते हैं और आप स्पीड तय कर दीजिए, आप उनके ठेकेदार से बात कर लीजिए। आपको फास्ट चाहिए तो ये दिन में 2 छत 3 छत तक डाल ले देते हैं। बैटरी रिक्शा का काम है।
ये सब राष्ट्र के हाथ से जा रहा है। राष्ट्र से अभिप्राय, भारत पर जो आक्रमण हुए, 10 आक्रमण हुए, 712 ईस्वी में पहला आक्रमण सफल हुआ, जो हमारे हिसाब से सिंध पर और आक्रमण करने वालों के हिसाब से हिंद पर था। उस आक्रमण के 5-4 वर्ष के बाद उनको मारपीट के वापस भगा दिया गया, मगर उसमें एक गड़बड़ हुई। उन्होंने उस समाज में जो लोग थे उनके पत्र उपलब्ध हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जो खलीफा को पत्र लिखे हैं, जो खलीफा ने लिखे हैं, वो उपलब्ध हैं। चशनामा में बाकायदा इसके वर्णन है कि मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मंदिरों के जो आचार्य थे, पुजारी थे, मार दिए गए हैं। बचे हुए लोगों के गलों में गाय की कुर्बानी करके उनकी आंतें लटका दी गई हैं। मंदिरों को तोड़कर वहाँ अजानें दी गई हैं, वहाँ मस्जिदें बता दी गई हैं, बुतखाने ढा दिए गए हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ लोग हमसे तोड़कर भ्रष्ट कर दिए। 5-7 साल बाद हमारे बीच के लोगों ने उन्हें मार के भगा दिया, मगर वो जो भ्रष्ट लोग थे वो बच गए। ऐसा सारे मध्य एशिया में हुआ, जिसे आज तुर्की कहते हैं, जिसे खुरासान कहते हैं, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, इराक, सीरिया, ये सारा का सारा क्षेत्र जिसे सिंकियांग कहते हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लिखित रूप से बौद्ध क्षेत्र उपलब्ध है आज भी। इसके बावजूद कि सारा इतिहास मिटाया गया, फिर भी आज भी बौद्ध क्षेत्र उपलब्ध है, ग्रंथों में है। उससे पहले हम थे। सारा इस्लाम हो गया, कुछ लोग छूटे, फिर कुछ अगला आक्रमण हुआ, फिर कुछ लोग बदले, फिर अगला आक्रमण हुआ, कुछ लोग। अफगानिस्तान में फरिश्ता लिखता है कि कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं, आज अफगानिस्तान चला गया। तो ये सारा का सारा जो वर्ग थोड़ा थोड़ा बचा, ये बढ़ता चला गया। परिणाम, इसने काम तो करना है, ये चिंतन में हमसे अलग, इसका खान पान अलग, इसके आस्था केंद्र अलग, इसका पहनावा अलग, इसकी विचारधारा अलग। और यही विचारधारा जब दिल्ली में आंदोलन करना होता है शाहीन बाग का, तो थोक की फसल उपलब्ध कराती है। दिल्ली में दंगा होता है तो यही वर्ग जो आज से कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले हमसे भ्रष्ट होकर अलग हुआ था, वही गुलेल चलाती है, वही एसिड की बोतल फेंकती है। ये सब करने के लिए उसके पास धन कहां से आ रहा है? आतंकवाद, उग्रवाद एक व्यापार है, एक बिजनेस है। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसा वो जो दैनिक 3 लाख केला बिक रहा है, इससे निकलता है। ये जो छत डालने के लिए किसी भी सूरत, दिल्ली की 3 करोड़ की मिनिमम आबादी है, इसमें 30 लाख मकान तो 3 लाख मकान या 30,000 मकान तो बन रहे होंगे। 30,000 मकानों की जो छत पड़ती है, जिसका ठेका, सिर्फ लिंटर डालने का ठेका 2 लाख रुपए का है। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। $6,600 करोड़ रोज का है काम। ये कितनी बड़ी राशि है, इसका अंदाजा है। 30,000 ना सही, मान लिया 30,000 से भी कम कर देते हैं, 3,000 मकान तो बन रहे होंगे, तब भी 60 करोड़ रुपए रोज का काम। इसको अगर साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से लगाएं, 60 करोड़ से 30 से गुणा कर लीजिए। ये जो ऑटो बैटरी के रिक्शा चल रहे हैं, दिल्ली में जाइए, कहीं किसी से पूछिए, राम राम कहिए, उससे जवाब मिलेगा, आपको पता लग जाएगा ये कौन है। उसके मुसलमान के हाथ में व्यापार जाने से समस्या नहीं है, मगर ये व्यापार शाहीन बाग बना रहा है। मैं अभी उत्तरकाशी गया था, 3 दिन पहले ही लौटा हूं। मैं सोच रहा था, मेरा उत्तरकाशी बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटे छोटे गांवों के बीच से सड़क निकली तो उससे निकलना हुआ। मैं सोच रहा था कि ये 15-20 लोगों का गांव है, 20 परिवारों का। इसमें 4 लोग रोड बनाने वाले, उसमें काम करने वाली लड़की, उस घर में रहने वाली बच्ची, दीन को नहीं जानती, धर्म को नहीं जानती, इंटरनेट देखती है,
यूट्यूब सुनती है, टीवी देखती है, उसके मन में भी और एक उम्र के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसमें से कोई लड़का जो रामपुर का है, बरेली का है, मुरादाबाद का है, उससे दोस्ती बढ़ाता है, उस परिवार में उसके संपर्क हो जाते हैं। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ, और उनकी शादी हो जाती है। अब वो एक घर में बैठ गया, 4 लोग उसके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। वो जो 15 घरों का गांव है, धीरे से उसमें एक आधार बन गया। कुछ दिन बाद एक मस्जिद बन गई, वो परिवार भ्रष्ट हो गया। ऐसे कुछ गांव और हो गए, ये संपर्क बढ़ गया। ऐसे ही तो अफगानिस्तान गया था, ऐसे ही तो कश्मीर का हाल हुआ, ऐसे ही तो सीरिया गया था। और ये कुछ हज़ारों साल पुरानी बातें नहीं है, कुछ 100 साल के अंदर सब बदलाव हुआ है। तो ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसका क्या हाल होने वाला है? नाम लेकर बता रहा हूँ, काला ढूंगी हल्द्वानी से थोड़ा पहले है। काला ढूंग की 70% आबादी में बदलाव आ गया। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने पहले, 2 लोगों ने एक दुकान की मना कर दिया, दुकानदार ने उसको, उन्होंने दिन दहाड़े मार दिया। थाने में 300 लोग पहुंच गए। जिसने हत्या की उसको दरोगा को कुर्सी पर बैठाकर बात करनी पड़ी, उसको चेतावनी दी गई, तुम्हारी जो कानूनी कार्रवाई तुम करो, तुम इसे उंगली भी नहीं लगा सकते। सरकार की धाक, उसका जो आधिपत्य, उसका जो दबदबा, जो उसकी साख है, वो खतरे में पड़ रही है। और उसका कारण सिर्फ इतना छोटा सा है। तो ये जो छोटे काम हैं, ये क्या वाकई छोटे काम हैं? 3 करोड़ की आबादी, हफ्ते में मान लीजिए कि आधे लोग पुरुष हैं, चौथाई मान लीजिए, 75 लाख लोगों को 15 दिन में बाल कटवाने की ज़रूरत है। बाल काटने वाले नहीं हैं। कारण मैं निजी घटना बताता हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, कुमाऊँ का, और काशीपुर प्लेन है, मगर वहाँ पहाड़ के लोग भी हैं। वहाँ रिवाज है होली का, होली गायन होता है पहाड़ में, एक नॉर्मल है। तो एक सज्जन थे हमारे मित्र, दोनों वकील बाप बेटे, उनके घर में होली थी। जाति से वो नाई थे। इसी तरह से जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण वर्ण होना मुझे ऊंचा नहीं बनाता, और उनको नाई होना छोटा नहीं बनाता। उनके घर में मैं गायन की महफिल होली, पंत जी थे, उन्होंने होली शुरू की, मर गयो रे नौआ मर गयो रे बमना, और मजीद और गहरा जख्म लगाने के लिए ये ऐसे करके यूं गाना शुरू किया, नाई को के घर में बैठकर उस तरह दिखाना शुरू किया। अब ये व्यक्ति जो काम नहीं करता, इसके पूर्वजों में कोई करता होगा, ये वकील है, प्रतिष्ठित वकील है, मगर उसको छेड़ रहे हैं। नतीजा, वो काम नहीं करेगा। फिर इस काम को करने के लिए कहाँ से आएंगे? जो पंडित पंजी गा रहे थे, उनकी 4 पीढ़ी पहले के पिता दादा पुजारी थे। सत्यनारायण की कथा सुनाकर 150 रुपए इकट्ठे कर लेना और कसार का प्रसाद बांट के चन्नामृत लेके घर आ जाना, ये प्रतिष्ठित काम है। और जिस काम को करने के लिए मेहनत लगती है, शारीरिक परिश्रम होता है, वो छोटा काम है। हम अपने समाज को कितनी बुरी तरह तोड़ रहे हैं, उसके टुकड़े करने पर उतारू हैं। ब्राह्मण, मेरा ब्राह्मण होना वर्ण के नाते है। मैं शूद्र भी बन सकता हूं, और शूद्र ब्राह्मण से छोटा नहीं होता। कहीं कोई व्यवस्था दिखा दे जन्मना भारत में, किसी ग्रंथ में, जो कहे वो आ जाएंगे। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जाति के नाते अगर मैं ब्राह्मण हूं तो वो तो 2500 से ज्यादा हैं। तो अपने समाज के प्रति ब्राह्मण का क्षत्रिय बनना, वैश्य कहां से बने? महाभारत में तो उल्लेख है। इतने लोग मरे कि क्षत्रिय राजाओं ने, कुछ लोगों ने आचार्यों से, ऋषियों से व्यवस्था मांगी और फिर वैश्य बनाए। और कई जातियां हमारी, गुजर किस वर्ण में आएंगे, किस जाति में आएंगे, जाट किस जाति में आएंगे? और ये दोनों ध्यान रहे, योद्धा जातियां हैं। इन्होंने, आपको शायद ये बात जान के आश्चर्य और दुख होना चाहिए, तालिबान के, अफगानिस्तान के जितने लीडर हैं सारे जाट या गुजर हैं। और वो उन्हें फख्र है इस बात पर, वो कहते हैं कि हम जाट या गुजर हैं। अफगानिस्तान मूलतः जाटों और गुजरों का क्षेत्र है। आज वो धर्म के शत्रु बन गए।
तो हम अपने बंधुओं को, अपने समाज को क्यों छोटा करने पर उतारू हैं? इलेक्ट्रीशियन चाहिए कि नहीं? अपना भाई नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? और वो आएगा जिसकी दृष्टि अपने इलेक्ट्रीशियन के काम, अपने काम के अलावा इस पर भी है कि परिवार में कौन है। उसकी नज़र में जिहाद है, काफिर को दीन में लाना है। आप उसको प्रवेश देंगे? क्योंकि शून्य तो नहीं रह सकता। आप फल खाएंगे? नहीं खाएंगे, मत खाइए। इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत तो होगी, प्लम्बर की ज़रूरत तो आपको होगी, कारपेंटर तो चाहिए। दरवाज़ा के हैंडल निकल गया तो इसे तो लगाना पड़ेगा, इसका विकल्प क्या है? और ये काम छोटा है। कभी सूझा आपको? कभी ध्यान है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, स्वयं से भी प्रश्न करता हूँ। कभी ध्यान है कि आपके घर में काम करने वाला, या आपको काम करने की अपनी ज़रूरत नहीं, अपनी है, तो आपके प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रीशियन ने कभी आपके घर में बात करने आया हो तो आपके सामने बैठकर बात की है? आपने उसे ये सम्मान दिया है, उसे एहसास कराया? वो अपने बड़े भाई के पास आया है, अपने चाचा के पास आया, अपने पिता के पास आया, या वो घर के बाहर जूते उतार के हाथ बांध के खड़ा हो रहा है? मुगलिया दरबार बना रखा है हमने अपने लोगों को। चौराहे पे बैठने वाला चमार जो जूता गांठ रहा है, कभी मुंह से निकली उससे निकलते समय राम राम बेटा क्या हाल है? अपने साथी को, क्योंकि ये तय समझिए, अगर हम उनके दुख सुख में नहीं हैं तो हमारे दुख सुख में वो भी नहीं होंगे। हम समाज हैं, राष्ट्र हैं, इसका भाव बिल्कुल छोटे स्तर पर, जो 100 रुपये रोज कमा रहा है, उसको ये भाव नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? मान लीजिए, एक थोड़ी बात लंबी हो रही है, मैं उदाहरण से बताता हूँ। मैं गज़ल का शायर हूँ। मेरे एक दोस्त थे मुनिस बरेलवी, हल्द्वानी में रहते थे। सामान्य मुसलमानों के पास बड़े घर हर स्तर पे नहीं होते, मुनिस सामान्य आदमी थे। तो वो तय हुआ हम लोग वहाँ मिलेंगे। ये बात भी है कोई मेरे ख्याल से 35 साल की होगी। तो वो मुझे लेकर चले और किसी एक जगह उन्होंने घंटी बजाई। कोई लड़का बाहर निकला, उससे कहा ज़रा बैठक खोल दो। वो अंदर गया, अंदर से उसने बैठक खोल दी, ड्राइंग रूम खोल दिया गया। उसमें कुछ सोफ़े पड़े थे, कालीन था, बैठ गए हम लोग। तो मैंने पूछा ये घर किसका है? तो उन्होंने बताया फलाने साहब। मैंने कहा वो हैं कहाँ? तो बोले वो चले गए वो। तो मैंने कहा उनका कमरा कैसे खुल गया? बोले मोहल्ले के किसी भी मुसलमान को उसके मेहमान आते हैं तो ये घर उपलब्ध है। घंटी बजाएगा, अंदर से चाय नहीं आने वाली, अंदर से पानी नहीं आने वाला, बस वो उपलब्ध है, बाकी जो करना हो आप स्वयं कीजिए। क्या आपको ध्यान है आपके पड़ोस के किसी धोबी को, चमार को, किसी बढ़ई को आपका ड्राइंग रूम उपलब्ध है? वो तो छोड़ दीजिए, वो आपके घर आता है तो उसे बैठाकर बात करते हैं। हम राष्ट्र हैं, ये एहसास उसे है। आपकी का रुआं टूटेगा तो वो खून बहा देगा, बशर्ते उसे एहसास हो ये मेरा है। कोई काम छोटा नहीं होता। पुरोहित का कार्य बड़ा कैसे है? एक और उदाहरण, मज़ेदार उदाहरण, अभी हाल का है। कोई 1.5 महीने पहले मेरे मित्र की बिटिया की शादी थी। उसका टीका था, सब रस्म हो गई तो लड़के के पिता ने 101 रुपये निकाल कर दिए रस्म में। अंत में जब सब निपट गया तो उन्होंने, पिताजी ने कहा मुझे बड़ी आपकी प्रशंसा करने का मन है, आप में लालच नहीं है। हम लड़की के ताऊ थे, हमारे मित्र की, हमारे छोटे हैं हमसे, उनका हम कुछ कह नहीं पाए, वो तिलमिला है, मन किया कि उठा के दे के मारे। 101 रुपये दिया। फिर जिस जगह वो फंक्शन था उसका बजट, उस लंच का बजट किसी भी सूरत 5 लाख से कम नहीं था। लड़की वाले कर रहे थे, वो लोग बैठे थे। 101 रुपये दिया। इस पंडित को रोज़ खाना खाना है, मकान का किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस देनी है, अपनी पत्नी की चिंता करनी है, और इसको साल में 10 शादियां नहीं मिलने वाली। 101 रुपये, तुम्हें लालच नहीं, फिर ये क्या करेगा? डकैती डालेगा, भूखा मरेगा, भीख मांगेगा। ये कहते हुए समझ में नहीं आई, शर्म नहीं आई? 101 रुपये देके तुम में लालच नहीं है, तुम नहीं डूब मरे कि 101 रुपये दे रहे हो। ये जीवन चलाएगा कि नहीं? नतीजा, छोटे शहरों में अब पूजा पाठ करने वाले लोग उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में तो आ गए सारे लोग, छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है।
क्योंकि इस काम को ये मान लिया कि ये काम फायत है, फजूल है। जीवन तो चलाएगा, खाएगा पिएगा कि नहीं, महीने में जिंदा रहेगा कि नहीं। तो अपने समाज के प्रति बहुत प्यार का, बहुत लगाव का भाव, और ये वेद का आदेश है, कणवंदो विश्व मारे, हम विश्व को आर्य बनाओ। तो हमारे जो पहले से आर्य हैं, हमारे अपने हैं, जिनमें आर्यत्व तो कम होगा, कुछ हमें संस्कारित करना पड़ेगा, स्वयं को भी संस्कारित करना पड़ेगा। उनको प्रति हम कैसे ये भाव रख सकते हैं? नाई का काम बुरा है तो नाई फिर नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपको सैलून ढूंढने पड़ेंगे। किसके? हबीब के। फिर हबीब पैसा देगा निकाल कर। मुझे ध्यान है, मैं उर्दू एकेडमी में बैठा था, ये बात भी है, कोई मेरे ख्याल से 88 या 87 की है। महमूद सईदी सेक्रेटरी थे, हम सामने बैठे थे, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें छुट्टी चाहिए आधे दिन की। महमूद सईदी ने पूछा, उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मैं बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का प्रदर्शन है, उसमें जाना है। उर्दू एकेडमी दिल्ली सरकार का प्रतिष्ठान, 5-6 लोग छुट्टी लेके चले गए। हबीब के यहाँ तो यही होने वाला है। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बहुत स्तुत्य कार्य, पुण्य कार्य है, सैकड़ों साल बाद हुआ है। इस सैकड़ों साल में हम 10 बार उसे छीन चुके हैं वापस, फिर हमसे छिन गया, अब फिर आ गया। ऐसे मंदिर, आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले अफ़गानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियाँ विश्व की हैं, उनमें से 2 उनको तोड़ा गया तालिबान के काल में। वो पहले भी कई बार टूट चुकी हैं, कोई नई नहीं टूटी हैं। इस राम जन्मभूमि के मंदिर की जो सैकड़ों सालों के लिए नींद खोदी जा रही है, ये कितने साल बचेगा? इसकी सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी कि वो जो आप केला खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं। उससे जजिया तो नहीं निकल रहा, उससे इस्लामी ज़कात तो नहीं जा रही। आप उसकी चिंता नहीं करेंगे तो ऐसा तो अफगानिस्तान में भी था। इतने बड़े बड़े बौद्ध विहार, तक्षशिला, क्या हुआ? सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इस मंदिर की सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र है तो मंदिर है। अफगानिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पाकिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आदेश दिया है कि जो मंदिर जला दिया गया उसको दोबारा बनाया जाए, मगर वहाँ आएगा कौन? पूजा करने वाले कहाँ हैं? बन गया मंदिर, बन जाओ। विश्व में ये दिखाने के लिए इमरान सरकार ने कि हम अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, कर लीजिए। इस समय 1 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में हिंदू और सिख हैं। अगले 5 वर्ष के अंदर ये 1 करोड़ बचेंगे। जो बताने में हिम्मत नहीं कर सकते, जो ये कह नहीं सकते कि हम हिंदू हैं, उनका क्या हाल होने वाला है? अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य है कि हम सारे राष्ट्र को ये भाव लाएं कि ये सब अपने हैं। मुनिस बरेलवी घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलवा सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र है। कोई काम छोटा नहीं होता। मुनिस बरेलवी मामूली शायर थे, उनके लिए इतने बड़े घर का दरवाज़ा खुल गया। वो मेरे लिए नहीं खुला था, मुनिस के कहने पर खुला। ये हमारी स्थिति है क्या? कोई काम छोटा नहीं, हर काम बराबर, सारे वर्ण बराबर हैं, चारों के चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कार्य के हिसाब से विभाजन है। इसमें कोई श्रेष्ठ और कोई छोटा नहीं है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो राम जन्मभूमि तो बहुत दूर की बात है, बस्तियां सिमटती जाएंगी। लगातार ये प्रयास हो रहा है, लगातार चल रहा है, इसके प्रति सजग हुई है। तुफैल जी बड़ा ही अच्छा आपने जवाब दिया, बड़ा विस्तार से बताया कि कहाँ कमियां हैं, कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे लोगों को, वो भी बड़े अच्छे से बताया। मैं संवैधानिक नियम का आपके सामने उदाहरण रखूँगा कि भारत में बालिग पुरुष या महिला के लिए धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। वो चाहे जिस धर्म को चुन सकता है बालिग होने के बाद, और कोई बाध्यता नहीं है। किंतु इसी भारत में, इसी संवैधानिक दायरे में बालिग होने के बाद क्या जाति बदलने का अधिकार मिल सकता है?
या मिलना चाहिए? जाति शब्द अरबी से आया है, या अल्जात से आया है, यह हमारा शब्द नहीं है। जन्म से मिलती है जाति। जो चीज़ जन्म से मिलती है वो हम कैसे बदल सकते हैं? वर्ण बदले जा सकते हैं, मगर वर्ण व्यवस्था चलन में नहीं है। और जाति के बारे में ये मजबूरी है कि ये हो नहीं सकता। जाति से परे जाया जा सकता है, मगर जाति छोड़ी नहीं जा सकती। जगजीवन राम जी की पुत्र वधू मीरा कुमार, जो राजनीति में कांग्रेस की बड़ी प्रतिष्ठित महिला हैं, ये मूलतः ब्राह्मण हैं, मगर चूंकि उन्होंने विवाह जगजीवन राम के पुत्र से किया, इसलिए उन्हें आरक्षण का अधिकार मिलेगा। इसलिए इसके बावजूद कि ब्राह्मण हैं, उनके बच्चे उसी में जाएंगे। ये एक है समस्या। और मगर ये है, इसमें कुछ ना, इस अधिकार को बदलने की बात करने से कुछ अंतर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जातियों का जो आपस में जो एक व्यवहार रह गया है, वो केवल इसका रह गया है कि आपको खान पान की, रहन सहन की एक तरह की आत्मीयता मिलती है, और विवाह करने के लिए, पत्नी लाने के लिए या बिटिया को ब्याहने के लिए आपको लगता है कि एक जैसा वातावरण मिलेगा। अन्यथा जाति का, और मगर महानगरों में अब कहाँ रह गई है? ये तभी तक संभव था जब हम बेटी को पढ़ाते थे और उसके बाद विवाह करते थे, वो हाउसवाइफ बनती थी। अब बेटी पढ़ने के बाद में कार्य करना चाहती है, स्वाभाविक है जो वो कार्य करेगी और उसके पास ऑप्शंस होंगे तो मित्र बनेंगे। आजकल लव मैरिज कॉमन हो गई हैं, कार्ड आते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब जातियों की वर्चनाएं तो टूट रही हैं, स्वाभाविक रूप से टूट रही हैं, महानगरों में तो टूट ही गई हैं। उसी से संबंधित ही प्रश्न है, क्योंकि आपने जो बताया वर्जनाएं टूट रही हैं, कानूनन कोई रोकथाम भी नहीं है कि आप जाति से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कानूनन कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है कि आप जाति से बाहर हो गए। लेकिन रिजर्वेशन की आड़ में यही संवैधानिक संस्थाएं सर्टिफिकेट इशू करती हैं पर्टिकुलर जाति का, कि आप इस जाति से बिलोंग करते हो इसलिए आप शेड्यूल कास्ट हो, आप इस जाति से बिलोंग करते हो इसलिए आप ओबीसी हो। तो क्या ये संवैधानिक संस्थाएं ऐसा कर रही हैं? ये सही है या गलत है? इसको थोड़ा इतिहास से बात करनी पड़ेगी। भारत में जो पहली जनगणना हुई, और ध्यान रखिएगा जनगणना भारत का मतलब वर्तमान भारत नहीं है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी भारत में, जो राजा थे, उनके क्षेत्र में ये जनगणना नहीं हुई है। बेसिकली जो जनगण मन अधिनायक जय में जो नाम है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये नाम, ये अंग्रेज़ों के क्षेत्र थे, और इसमें भी सब नहीं है। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था वहाँ जनगणना हुई 1911 में, और उसी में ये सब बनाया गया कि तुम इस ओबीसी में हो, तुम फलाने में, तुम फलाने में। 1921 की जो गणना उसके बाद हुई है, तो जो जाटव हैं, जिन्हें हम चमार कहते हैं, उस जाति ने प्रतिवेदन दिया है वायसराय को कि हमें क्षत्रिय गिना जाए, हम राजपूत हैं। अंग्रेज़ों ने नहीं माना, वो अलग बात है, ये खिसक के शेड्यूल कास्ट में आ गए। ऐसे कई अन्य जातियों के साथ भी हुआ है, और ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। समस्या ये कि भारत में राजनीति, और ये बड़ा सरल है, आपको इकट्ठा करने की राजनीति करनी, ये बड़ी दुरूह पेचीदा है। तोड़ने की बात करना बहुत सरल है। आप गाली बकने लगिए, ज़फ़र गोरखपुरी का शेर है, कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो अपना कद बढ़ाना तो ये तो बड़ा काम है, मगर दूसरे को छोटा करना, ढेले मारना बहुत आसान है। तो इस तरह की राजनीति अब ये करे कौन? आश्चर्य होगा, काशी राम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मायावती ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ये जो रिज़र्व सीट्स हैं, जब हार गए, ये चोट खा गए, तब उन्होंने रिज़र्व सीट्स की बात की, अन्यथा वो उसके पक्ष में नहीं है। अपने बूते पर अपनी बात करते हैं वो लोग, मगर जो बड़े दल हैं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ेगी, भाजपा की हिम्मत नहीं पड़ेगी।
आपको ध्यान होगा बिहार चुनाव के समय में पहले वाले कुछ इस तरह की बात उठी थी तो आरएसएस के सारे लोग उल्टे लटक गए थे स्पष्टीकरण देने में कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिर वो जो काम 10 साल के लिए था वो 30 साल के लिए बढ़ा, उसको कितने साल तक खींचेंगे? 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आरक्षण किन को मिलना है? जो आरक्षण लेकर आईएएस बन गए, अब उनको आरक्षण के साथ साथ जो पदोन्नति मिलनी है उसमें भी आरक्षण मिलेगा। सिस्टम बिगड़ा जा रहा है। वो आदमी जो 8 साल जूनियर था वो अपने सीनियर के ऊपर पहुंच गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। वो लोग जो उससे 8 साल सीनियर, उनको वो डिक्टेट करेगा, आदेश देगा। सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो एक बार आरक्षण या जीवन भर के लिए आरक्षण, और जिसको मिल गया उसके बच्चों को मिलेगा क्या? ये डिबेट के विषय हैं, मगर इन पर डिबेट करे कौन? डर ये लगता है कि उदितराज ये बोलेगा, फलाना ये बोलेगा, ढमाका ये बोलेगा। तो ये प्रश्न आपका है, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समाज के इन बड़े लोगों को साथ बैठकर एक दूसरे को ढेर करने के लिए नहीं कि हम तुम्हारा वोट बैंक छीन लेंगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, या तुम हमारा छीन लोगे। बैठकर बात करें तो मुझे लगता है कि जो आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है वो मान जाएंगे, उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। मगर इसके लिए पहल करनी ऐसे किसी को पड़ेगी जो निर्विवाद हों, जिनकी साख हो और मालूम हो कि ये हमें नष्ट नहीं करेंगे, तो ये बात सॉल्व हो सकती है। आपने बड़ा हमें दिशा दी इस विषय के बारे में बोलकर कि समाज का वो वर्ग जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, और वो वर्ग जिसके बारे में लोगों की सहमति हो कि ये जो करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, राष्ट्र हित के लिए करेंगे, तो वो राजनीति के जो इलेक्टेड लोग हैं आज के दौर में, क्या कहीं ना कहीं उनको सर्व मान्यता या सर्व सहमति प्राप्त नहीं है? लोग उनको उस नज़र से नहीं देखते कि वो विवादित या निर्विवादित नहीं है? सौभाग्य से इस समय जो राजनीतिक नेतृत्व है, विशेष रूप से मोदी जी, उनकी साख ऐसी है, वो सारे मामले जो 10 सालों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, उन्होंने डायरेक्ट उनको झिझोड़ा। आज से 5 साल पहले किसी के ध्यान में था कि 370 हट जाएगी, 35 से हटा दी जाएगी? उनसे कुछ बड़ा बदलाव हुआ है ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये किसी की डिमांड थी क्या? 3 तलाक को छूने की हिम्मत थी? शाहबानों को 100 कुछ रुपए दिलवाने की बात थी, या शायद और भी कम थे, 82 या 86 रुपए थे। उस बुढ़िया को जो 65 बरस की थी, इतने पैसे उसके पति ने तलाक दे दिया, तो उसको मिलने चाहिए। इसके खिलाफ हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम लीडरशिप एक हो गई। शिया जो सुन्नियों को फूटी आँख नहीं सुहाते, सुन्नी कहते हैं कि थूक के पानी पिलाते हैं, सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं, अहमदियों को दोनों वाजिबुल कत्ल मार डालने के योग्य मानते हैं। देवबंदी बरेलवी को पसंद नहीं करते। बरेलवियों की मस्जिद के बाहर कई जगह लिखा रहता है कि ये फलाने फलाने उनकी मस्जिद है, इसमें ये लोग ना आए। शादियों के कार्ड लिखा जाता है कि इस ग्रुप के लोग ये आ सकते हैं, बाकी ना आए। उसके बावजूद शाहबानों के मामले में सारे एक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके खिलाफ राजीव गांधी को दबोच लिया गया और उसने ये फैसला कर दिया। एक्चुअली शाहबानों के केस के ही परिणति में राम जन्मभूमि का मामला हुआ था, क्योंकि शाहबानों के केस से और उसके उधम से हिंदू तिलमिला गए थे। तो कांग्रेस के लीडरशिप में ने राजीव गांधी को सेस किया कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया जाए तो हिंदू फेवर में हो जाएंगे। ये जो आज स्थिति आई है, शाहबानों से आई है कि देश में इतना विप्लव हो गया था, वैचारिक रूप से इतना उपद्रव हो गया था कि इस्लामी जमात सारी इकट्ठी हो गई थी। ये जो एक समाज की स्थिति है, आज जो साख है जिस व्यक्ति को एक प्रधानमंत्री है, इसने 3 तलाक धकेल दिया। राम जन्मभूमि का कोई ये कहे कि राम जन्मभूमि के मामले में फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। इतने बड़े बड़े विषय सुलझा रहा है वो आदमी, उसकी साख है। अगर वो इन सबको पुकारे तो राष्ट्र साथ देगा। दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, हम सब तिल मिलाए लाल किले पे,
झंडा लगा दिया सबको। मगर हमारे में से किसी के मुंह से हम ये तो क्रोध है कि सरकार क्या कर रही है, मगर मोदी के खिलाफ एक जुमला किसी ने नहीं बोला। उसकी साख निर्विवाद है। जो लोग परेशान हैं हरियाणा के, जिनका दूध नहीं जा पा रहा दिल्ली, जिनकी सब्जी नहीं बिक पा रही, जिनकी फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही, वो भी शांत बैठे हैं। तो ये नेतृत्व तो कभी कभी आता है, ये आया है। और ऐसे लोग अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बात बन जाएगी। समाज साथ है, समाज विरोध में नहीं है, पक्की बात है। किसी का जुमला है, हो सकता है ये अतिरंजित वाक्य हो, मगर मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है। छत्रपति शिवाजी के बाद राष्ट्र में दूसरा नेता इतने समय बाद आया है, 300 साल हो गए, जिसके प्रति वही मानसिकता है, चाहे करे वो कुछ। शिवाजी न होते तो सुनती होती सबकी। इसके प्रति भी यही ध्यान है कि ये धर्म बचाएगा, तो ये कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ नेतृत्व तो आया है। ये न करें, मैं ये नहीं कह रहा है कर देंगे, मगर इनके प्रति भाव यही है कि ये राष्ट्र के हित में काम कर सकते हैं। ये पुकारेंगे तो लोग मना नहीं कर सकते, ये स्थिति रहेगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि आज जो राजनीतिक नेतृत्व है, उस नेतृत्व पे लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा हुआ है। वो मानते हैं कि वो कर सकते हैं। और हमारा भी यही कहना है कि हम ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये सवाल, और इस सवाल के जवाब उन तक पहुँचे कि हम ये जानते हैं कि ये गंभीर समस्या है हमारे समाज की है, इसीलिए ये सवाल है। और उनमें आशा है, उनके प्रति आशा है, उनसे ये भाव पूरे राष्ट्र का है, राष्ट्र के हर व्यक्ति का है कि वो इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। ऐसा भाव किसी व्यक्ति के प्रति सैकड़ों साल बाद हुआ है। उस आस्था को देखते हुए इन संवैधानिक नियमों में बदलाव की एक इच्छा, आपने बड़ा अच्छा हमें दिशा दी कि इच्छा भी है, नेतृत्व में वो भाव भी है, और नेतृत्व पे समाज का विश्वास भी है। भले ही वो ना करे, लेकिन विश्वास है, उनसे अपेक्षा है इस प्रकार की। इसी तरीके की कुछ जटिल चीजें हैं, क्योंकि मैं जटिल चीजों पे काम करने का आदी हूं। समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे तो समस्याओं का निवारण नहीं होगा। आपने बहुत विस्तार से हमें दिशा दे दी है। मैं एक छोटा सा प्रश्न, इजरायली एम्बेसी के ऊपर भारत के अंदर अभी कुछ समय पहले एक बम विस्फोट हो जाता है। 2013 में भी एक बम विस्फोट इजरायली एम्बेसी के एक व्हीकल के साथ होता है। तब जो पकड़े गए वो भी एक धर्म विशेष समुदाय से संबंधित थे, और इस समय जो एक लेटर वहां से मिला है वो भी एक धर्म विशेष से संबंधित लोगों का है। इजराइल यहूदी राष्ट्र है या सेकुलर यहूदी राष्ट्र है, उसके प्रति उस दूसरे धर्म का ये कार्य और भारत में करना, क्या भारत के ऐसे नेतृत्व को दिशा देने का प्रयास है या अपनी दिशा बदल देने का प्रयास है? क्या चाहता है वो वर्ग भारत के ऐसे नेतृत्व से? फिर मुझे थोड़ी विस्तार से बात करनी पड़ेगी। इस्लाम क्या है, इसको समझना पड़ेगा। एक तो मैं निवेदन करूंगा आपके दर्शकों से, कृपया नेट से अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, डाउनलोड कर लीजिए। ये किताब अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में उपलब्ध है। इस्लाम है क्या? इस्लाम मूलतः मोहम्मदवाद है। प्रत्येक मुसलमान को मोहम्मद के किए हुए कृत्यों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, इसे सुन्नत कहते हैं। यानी हर मुसलमान को 5, 7, 10, 20, 50% जितना वो बन सके मोहम्मद बनना अनिवार्य है। ये सवाब का काम है, ये फ़र्ज़ है उसका। मोहम्मद ने स्वयं जब मक्का से मदीना उसका विस्थापन हुआ और वहाँ सत्ता हाथ आ गई, तो यहूदियों ने जिन्होंने सपोर्ट की थी उन कबीलों को ख़त्म किया था। बनु कुरैज़ा का वाक़या पढ़िएगा, उस किताब में मिल जाएगा। ये जो मौला अली, मदद और अली का नाम पुकारने वाले लोग हैं, मोहम्मद ने स्वयं बैठकर अली और एक नाम और है, नाम भूल रहा हूँ, कई ग्रंथों में है, कम से कम 700 और अधिकतम 1300 इतने लोगों को वहाँ गड्ढे खुदवाए गए और उनकी गर्दनें काट काट के उनको दबा दिया गया। सारे पुरुषों को मारा गया। आधार ये था कि जिनके ग्रोइन पे
प्यूबिक हेयर्स, बाल नहीं आए होंगे, उन्हें छोड़ा जाएगा, बाकी सब मार दिए जाएंगे। ये सब उल्लिखित है। तो यहूदियों को निशाने पर लेना इस्लाम का सुन्नत का काम है, मोहम्मद ने किया है। आपने 2 घटनाओं का जिक्र किया, एक घटना और मैं आपसे बताता हूँ, बल्कि कई घटनाएं बताई देता हूँ। बम्बई पर जो आक्रमण हुआ उसमें यहूदियों का प्रार्थना स्थल, उस पर भी हमला हुआ था। सिनेगोग। कश्मीर में जब उग्रवाद हुआ तो जो विदेशी वहाँ पर टूरिस्ट थे, उनमें से यहूदियों को छांट छांट के मारा गया। आजकल एक बड़ा व्यवसाय है सुरक्षा। आप रेलवे स्टेशन पर चेक किए जाते हैं, बस स्टेशन पर चेक किए जाते हैं, किसी बैंक जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। एयरपोर्ट पे आप अंदर नहीं जा सकते। आपको जानकारी बढ़ाता चलूँ, पुरानी पीढ़ी की तो पता होगा, नई को नहीं मालूम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। म्यूनिख जर्मनी में इजरायली खिलाड़ी, ओलंपिक था म्यूनिख में, उनको मारा गया था। उसके बाद 10 विमानों का, लैला खालिद नाम था उस लड़की का, जो बहुत मशहूर थी, अपहरण किए गए और यहूदी निकाल निकाल के मारे गए। इजराइल ने उनके बदले लिए। खिलाड़ी से क्या दुश्मनी है म्यूनिख में? ओलंपिक में पहुंचने वाले खिलाड़ी को मारने का काम क्यों? किसी प्लेन में से लोग, ये था कि लोगों ने अपने पासपोर्ट बदल लिए। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यूरोप में जो ये मल्टी कल्टी वाले या सर्वधर्म संभाव टाइप की बातें करने वाले लोग हैं, ये मूलतः गधे यहूदी हैं। इन्होंने ही फैलाया ये सारा रायता। यहूदी शुरू से इस्लाम के निशाने पर हैं। और यहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है या हुआ है, वो इसी दृष्टि से हुआ है कि, और यहूदियों को समझ आ गई। 2000 साल तक, छोटी मोटी का संख्या नहीं है, 2000 साल तक, जैसे मुसलमान एक दूसरे से विदा लेते हैं तो पहले खुदा हाफिज़ कहते थे। जब से ये वहाबियत फैली है तो ये अल्लाह हाफिज़ में बदल गया है। या हिंदू राम राम कहते थे। 2 यहूदी जब बिछड़ते थे तो कहते थे अगले बरस यरूशलेम में। 2000 साल तक ये आग, मशाल जलाए रखी है उन्होंने अपने हृदयों में कि हम वापस यरूशलेम पहुँचेंगे, जो हमारा घर है, जहाँ से हमें निकाला गया। यरूशलेम पर इस्लामियों का दावा है। अल-अक्सा मस्जिद वहीं है जहाँ से उनकी कल्पना है ना कि मोहम्मद एक घोड़े, गधे का क्रॉस खच्चर, बुराक पे बैठ के 7वें आसमान पे गए थे अल्लाह मियाँ से मिलने। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में इसकी चर्चा है, कई चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, पढ़िएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा आपका। तो वो मस्जिद वहीं है यरूशलेम में। क़िबला पहले यरूशलेम की तरफ था, फिर बदल के उसे मक्का की तरफ किया गया। इस्लाम के अतीत से जुड़ा हुआ वो शहर है जिस पर वो चाहते हैं उनका आधिपत्य हो जाए। यहूदियों को तो अस्तित्व ही है, वेलिंग वॉल वहीं है, वो उसे क्यों छोड़ देंगे? ईसाइयों का भी उस पर, इसलिए ये तीनों का झगड़ा है। तो भारत में ये छुटपुट घटनाएं हैं, वो बेसिकली इन हरकतों को करके, इस्लाम की दृष्टि में ये है कि आप काफिर को मारेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छा, और जो अल्टीमेट गिफ्ट है वो ये है कि जन्नत चले जाएंगे। अल्टीमेट जो बुराई है वो ये कि जहन्नम में चले जाएंगे। यानी एक ऐसी चीज़ जो होगी या नहीं होगी पता नहीं है, उसके चक्कर में सारे उत्पात हो रहे हैं। तो हमारे राजनीतिक दलों पर तो खैर इससे क्या दबाव पड़ेगा, मगर ये निश्चित रूप से मुसलमानों के मन में ये बात है। और उनकी जीत यही है कि आप सीधी सीधी बात, शत्रुबोध क्यों नहीं है? आपने भी कहा धर्म विशेष के लोग आपसे साफ कहते हुए कुछ, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप क्या राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हैं वो बोलेगा? शत्रुबोध 1200 साल हो गए इस राष्ट्र को, वो स्पष्ट हैं कि वो, आप आज की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने जब आक्रमण किया तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं था। वो उस समय भी काफिरों को ख़त्म करने आए थे। निज़ामुद्दीन, अजमेर वाला, फलाना ढमाका, जितने लफंगे, सबके ग्रंथों में दर्ज है, उनकी अपनी किताबों में दर्ज है कि वो दीन की रोशनी फैलाने, काफिरों को ख़त्म करने, कुफ्र को मिटाने आए हैं। आप अभी भी धर्म विशेष कहेंगे? कैसे बनेगा? इतनी अग्नि तो, इतनी राख कितनी भी पड़ जाए, मगर इतनी आँच तो रहनी चाहिए।
राजनीतिक दलों पर तो खैर क्या दबाव देंगे, मगर हाँ इस तरह की चीज़ें हैं। बट बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर आ गया है। सोशल मीडिया के बाद से अंतर आया है, बदलाव आया है। आपने इस विषय पे भी हमें दिशा दी, और उस धर्म विशेष जिसे मैं ये कहकर संबोधित कर रहा था, मुझे उसे उसके नाम से पुकारना चाहिए। इसमें बड़ा ही अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया है। इस्लाम जो है, कॉन्स्टेंटाइनोपल और कुस्तुनतुनिया जो तुर्की का एक शहर है, कॉन्स्टेंटिनोपल, हाँ, कुस्तुनतुनिया भी हिंदी में उसे जी जी, ये अरबी है, कुस्तुनतुनिया जी। एक ईसाई बहुल शहर रहा था पहले कभी। इस्लाम का परचम वहाँ लहराया, और हागिया सोफिया जो एक बड़ा चर्च होता था उसको मस्जिद में बदला गया, फिर दोबारा उसे चर्च में बदला गया, और फिर मस्जिद में बदला गया। और जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वहाँ एक सेकुलर राष्ट्रपति के तौर पर आए, तो उन्होंने उसको म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया कि अब ये ना मुस्लिम रहेगी और ना क्रिश्चियन चर्च रहेगी। लेकिन अभी हाल ही में जो इस्लामिक शासक वहाँ हैं, राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने उसको फिर से एक मस्जिद के तौर पर मान्यता दे दी है, और म्यूज़ियम के तौर पर उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या ये उसी खलीफेट और क्रूसेड की शुरुआत है? देखिए, क्रूसेड तो इसे नहीं कह सकते। ये जो सामान्य एक बात है कि पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो चर्च था, चर्च से पहले वो मूर्ति पूजकों का मंदिर था, हमारे पूर्वजों की जगह है वो। उसके बाद वो बौद्ध हुआ पूरा क्षेत्र, जिसे तुर्की कहते हैं। तुर्की मूलतः बौद्ध क्षेत्र था। आज भी एक बौद्ध क्लान जो तुर्क है, और रशा माइग्रेट कर गई चूँकि इस्लाम ने वहाँ से भगाया। तानातुआ, ये बाइकाल लेक है जो मीठे पानी की संसार की सबसे बड़ी लेक है, उसके क्षेत्र में है। आज भी बौद्ध हैं तानातुआ। तुर्की में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैलिफेट ख़त्म कर दी गई, खिलाफत ख़त्म कर दी गई, तो वहाँ के लोगों ने और कमाल पाशा ने ये कहा कि हम तुर्की से अरबी के पुराने शब्द, अरबी के सब शब्द निकालेंगे। तो एक भाषाविद ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा फिर आपको बौद्ध टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से शब्द रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये मूलतः बौद्ध हैं तुर्क। तो इनके बाद उन्होंने उसको इस्लामी बना दिया था, चर्च बना, बहुत ईसाई आ गए, उसके बाद वापस मस्जिद बना दी। फिर मस्जिद को हटाकर उसको चर्च में बदला गया। उसके बाद फिर ये कमाल पाशा ने इसका म्यूज़ियम बना दिया, और उसके बाद ये बना दिया। अगर ये इसको चर्च बना दें तो वहाँ कोई ख़ास आबादी ईसाइयों की नहीं है। राजनीतिक सत्ता, एक्चुअली अर्दोगन इस समय इस्लामी खलीफा की मानसिकता या इस्लामी समाज में, क्योंकि इस्लामी समूहों में जो लेजिटिमेसी है वो या तो शियों में ईरान की है, और या फिर मक्का में जिनके पास है, सऊदी अरब में, उसमें इब्न सऊद के ख़ानदान के लोगों की है, जिसमें मेरे ख़्याल से कोई 5000 के आसपास तो शहज़ादे हैं। और वहाँ का कुछ अजीब सा सिस्टम है, बाप से बेटा नहीं आता, वो चचा, और चचा से वो, और वो ऐसा सा कुछ है। ये सब वहाँ चल रहा है। तो इनकी जगह अपनी सत्ता, अच्छा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अंग्रेज़ों ने सपोर्ट की थी और उसको ख़त्म किया था। तो उसमें आधार यही था इब्न सऊद का कि हम पैगंबर के ख़ानदान के लोग हैं, हम पर किसी बाहर वाले का राज्य क्यों होगा, जो नॉन अरब है वो हम पर राज्य क्यों होगा। और यहाँ एक मज़ेदार बात आपको याद दिलाता चलूँ, गांधी ने खिलाफत आंदोलन वापस तुर्की आंदोलन, तुर्की सत्ता स्थापित हो, इसका समर्थन किया था। भारत से अंग्रेज़ों की आज़ादी चाहने वाला व्यक्ति इतना मूर्ख था कि वो अरबों पर तुर्की गुलामी स्थापित हो, इसके पक्ष में खड़ा हो गया था। इतना मानसिक दिवालियापन था, कोई मतलब नहीं समझ में आता, बहरहाल ये हुआ। तो वो वापस अपनी ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से अपने आप को इस्लामी जगत का, और दबदबे के लायक ताकत नहीं है। बर्मा से रोहिंग्या निकाले गए तो उस पर आंखें दिखाई थी ईरान ने और इसने,
तुर्की ने, तो भारत ने हल्के से मैसेज भेजा कि आप हमारे पड़ोस में, बर्मा बेसिकली हमारा जो लुक ईस्ट नीति है, इस पूर्वी क्षेत्रों में जो देश हैं उनका दरवाज़ा है, आप हमारे उस दरवाजे पे पंगे लेंगे तो हम क्या करेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे आपको। तो और दो उनकी समझ में आ गया कि साहब ये तो कटीला बांस है, दूर तक और देर तक होगा, तो सबसे मट के बैठ गए। तो विश्व की व्यवस्था में सब तो होता है, मगर उसके लिए आप ताल ठोक के रहिए। तो किसी की क्या मजाल है, तुर्की की तो औकात क्या है क्या वो। मगर इसकी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लोग कई बार, जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो हमारे मुस्लिम शायर दोस्त थे, वो कहते थे इस्लाम का मतलब तो, दीन का मतलब तो शांति है, और वो जगह जहाँ कोई कब्जा करके मस्जिद बने वहाँ की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। हम भी बौड़न थे, ऐसी बातें, वो 80s की बातें थी, हमको भी नहीं मालूम था। मगर अब कोई हमसे कहता तो हम तो कहते भैया फिर मक्का में नमाज कैसी होगी। मोहम्मद ने स्वयं 360 बुत निकाले वहां से। हाँ, फिर हागिया सोफिया में कैसे होगी। तो फिर मक्का में ही 360 बुत थे, वो कौन से मोहम्मद के घर की जगह है। अल अक्सा की बातचीत कैसे तो होगी? ये सारा का सारा, ये तो इस्लाम का स्वभाव है। और ये तेजस्विता, चिंतन की धूर्तता देखिए। 9/11 हुआ, ट्विन टावर गिर गए, उसको ग्राउंड जीरो कहा गया। न्यूयॉर्क के इस्लामी नेतृत्व ने प्रयास किया कि वहां मस्जिद बनाने की जगह दी जाए। ट्विन टावर जिस समाज ने गिराए, उसके न्यूयॉर्क के लोगों ने प्रयास किया, डिमांड की कि हमको यह मस्जिद बनाने दीजिए। तो उस पर फिर वहाँ के कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर इसमें यह भी होगा कि जहाँ ये मस्जिद बनेगी इसके बिल्कुल सामने एक तो पोर्क की दुकानें खोली जाएंगी, सूअर बेचा जाएगा। ये शांति के लिए आवश्यक है। फिर गे क्लब बनाया जाएगा। वो जो गिल्मा का जिक्र है कुरान में, वो वहाँ पर सब मिलेंगे। गे क्लब बनेगा, ब्रोदल खोले जाएंगे। तो ये बात ठंडी पड़ी। ये चिंतन इतना तेज तर रहा है, ये सदैव से करता है, क्योंकि इस्लामी धाक है। दिल्ली जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ जो कुतुब मीनार है, उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नाम है उसका, लिखा हुआ है। ये 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाएगी, जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। उसकी जो सीढ़ियां हैं उसमें विष्णु की मूर्ति दबाई गई थी। मूर्ति थी, दिखती थी, लोग पैर रख के चले। तो कांग्रेस के काल में मूर्ति नहीं हटाई गई, उस पर पत्थर लगा दिया गया है। लिखित उल्लेख हैं। वो सदैव से यही करते रहे। वो किसी भी जगह, किसी भी चर्च को, सिनेगॉग को, मंदिर को तोड़ के वहां इस्लामी, वो अल्लाह की धाक है। तो वो हागिया सोफिया कोई नई चीज नहीं है, वो हमेशा किया है। मक्का ही है, मक्का की मस्जिद बेसिकली मंदिर है। सीधा का सीधा ये कहा जा सकता है कि ये अन्य मान्यताओं के अगेंस्ट इस्लाम का एक सीधा घोषित, अघोषित और हर तरीके से, हर षड्यंत्र से, हर यंत्र से उन्मूलन करने का प्रयास है, ऐसा लगता है। आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को दिशा दी, बड़ा ही विस्तृत आपका जवाब रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।